अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशियान एफएफ क्लोज टू माय हार्ट का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी खुद की इमेजिनेशन है। और हाँ, इसमें आपको कॉमेडी, रोमांस, थोड़ी सी फाइट, बहुत सारे इमोशंस और हर फीलिंग देखने को मिलेगी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, इसमें हमारा वांगजी थोड़ा छोटा ज़रूर है, बस 4 साल का ही तो फ़र्क है ना। और वो इसमें अल्फ़ा होने वाला है, जबकि हमारे वे ब्रदर्स यानी कि अयान और शयान वो दोनों ओमेगा होने वाले हैं। और यहाँ पे वांगजी को दो दो वाइफ से मिलने वाली हैं। और प्लीज़, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो कमेंट किया करें। आप लोग हार्ट्स भेजते हो, आप लोग नाइस बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे, मुझे बताओगे कि आपको स्टोरी में क्या अच्छा लगा, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट से। सो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये शंघाई का सबसे बड़ा हॉल था, जो कि पूरा का पूरा ही बुक था। और यहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी होने वाली थी। यहाँ पे कितने ज़्यादा सिंगर्स, कितने ज़्यादा मॉडल एक्टर्स और हर सेलिब्रिटी तो इनवाइटेड थे ना। लोग तो बस अपने फेवरेट स्टार्स को देखने के लिए जैसे पागल ही हुए जा रहे थे। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। वो सब बारी बारी आते थे, परफॉर्म करते थे और सब लोग अपने फेवरेट को बस चीयर अप भी कर रहे थे। और फिर एंडी तो हो चुका था और अब 12 बजने वाले थे और बारी थी इस शो के सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा फेवरेट और यहाँ के स्टॉपर की। और वो कोई और तो नहीं था, वो भी वशियान था, जो यहाँ पे सबका ही फेवरेट था। सब लोग उसकी परफॉर्मेंस का वेट ही कर रहे थे। वो बस 5 मिनट के लिए ही आएगा और सबके दिलों पे छा जाएगा। और वैसा ही तो हुआ था। वो आया था और उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो ही चुकी थी। सब लोग पास उसे चेयर अप कर रहे थे। हर तरफ अंधेरा था, पास स्टेज ही था जहाँ पे लाइट्स थी। उसका डांस, उसके मूव्स, उसकी सिंगिंग, सब कुछ ही तो परफेक्ट था। वो एकदम परफेक्ट था, जिसमें किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, ना ब्यूटी की और ना ही टैलेंट की। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सेंट, उसकी ब्यूटी, सब कुछ ही तो बस लोगों के ऊपर जादू कर रहा था। और इन्हीं में उसका सबसे बड़ा फ़ैन भी तो था, कोरियोग्राफर वांगजी, जिसने बस 2 साल पहले तो ये काम शुरू किया था और डांस तो उसका पैशन ही था। वो भी बैक स्टेज सब कुछ देख ही रहा था उसकी परफॉर्मेंस को। वो उस पे मरता था, लेकिन उसने कभी लोगों के सामने ये सब बताया नहीं था। वो बस ऐसे ही अपने प्यार को छुपा के रखा हुआ था। वो उससे 4 साल छोटा था और शायद यही वजह थी वो किसी के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करता था। वो बस देख रहा था, लेकिन जाने क्यों ही कुछ था जो उससे खटक रहा था। 12 बज चुके थे, परफॉर्मेंस एंड हो चुकी थी। सब लोग पास क्लैप ही कर रहे थे और वो शियान ने उन्हें सबको पो किया था। वो उनका थैंक्स बोल रहा था। वो कितना ज़्यादा काइंड और हम्बल था। और फिर उसने जैसे शैम्पेन खोली थी, न्यू ईयर का केक काटा था और सब लोग ही तो स्टेज पे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और वांगजी जो बैक स्टेज ये सब देख ही रहा था, उसे एकदम से कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा था। सब कुछ ही तो ख़त्म हो चुका है, उसे वापस जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसका बहुत ज़रूरी काम है जो उससे करना है। परफॉर्मेंस एंड हो चुकी थी और वी वशियान आप अपने गार्ड्स के पास आ ही चुका था। सर, बहुत अच्छा था सब कुछ। ये उसके 2 गार्ड थे जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह। वो उसे अपना छोटा भाई तो समझते थे। हाँ जॉन सीना, सब कुछ अच्छे से हो गया। सर, ये आपका कोट। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। ये ड्रेस थोड़ा ज़्यादा ही रिफिलिंग था और करना पड़ता है ना। इट्स ओके सर, कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी किसी की मजाल है जो आपके ऊपर बुरी नज़र डाले, हम उसकी आंखें नोच डालेंगे। आई नो सेना, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं तुम लोगों के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे पता है हर कोई मुझे छोड़ सकता है, लेकिन तुम दोनों नहीं। ऑफ कोर्स सर, ये आपकी कैप, ये आपका मास्क। ओह,
मैं कुछ भूल गया। क्या हुआ सर? वो दोनों जैसे एकदम से चौंके थे। सब कुछ ही तो है हमारे पास आपका। आह, वो मेरी वॉच वो नहीं है। शायद मैं अपने रूम में भूल आया हूँगा। वो होटल के रूम में, वो पीछे क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास में। मैं ले आता हूँ सर, जॉन ने बोला था। अरे नहीं, तुम क्यों लेकर आओगे? तुम लोग चलो, मैं खुद ले आऊँगा। सर आप अकेले नहीं जा सकते। अरे देखो, वो वहाँ पे मैं होटल के इस रूम में ठहरा हुआ था। वहाँ के पास में ही ना, उसी होटल में रिहर्सल रूम था। मैं जब वहाँ पे डांस की प्रैक्टिस कर रहा था तो शायद मैंने तैयार होते हुए या फिर ऐसे ही डांस करते हुए शायद अपनी वॉच उतार के रखती होगी। मैं अभी लेके आता हूँ, कोई बात नहीं। ये मास्क है ना मेरे पास, कोई नहीं पहचानेगा मुझे। और इतना बड़ा कोट तुम लोगों ने मुझे पहना दिया तो कौन ही जानेगा कि इसके पीछे कौन है। ओके सर, लेकिन मैं आपको होटल तक छोड़ के आऊँगा, रूम के अंदर नहीं आऊँगा। ओके फाइन। वो उसके साथ ही चले गए थे और फिर वो एकदम से रूम के अंदर ही चला गया था। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ऑफ कोर्स सर, आराम से ढूंढिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रा वॉशरूम में हूँ, उसने बोला था और दरवाज़ा एकदम से बंद ही कर दिया था। मैं कितना ज़्यादा थक चुका हूँ, क्या करूँ मैं। उसने जैसे एकदम से कोट उतार ही फेंका था और कोई था जो रूम में पहले से ही था। उसने एकदम से उसका बाजू पकड़ के उससे अपनी जानब खींच ही लिया था। बहुत ज़्यादा थक गए हो आप क्यूटी। वो शान बिल्कुल भी नहीं डरा था। उसके होंठों पे बस स्माइल ही थी और वो जानता था ये कौन है। कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरे रूम में आने की? बोलो, तुम जानते नहीं हो मेरे कार्ड्स को, तुम्हारा कीमा बना के रख देंगे। हो अच्छा, ऐसा क्या? आपके कार्ड मुझे क्यों ही मारेंगे? हाँ, मैंने तो ये सोचा था कि मैं आपकी जान हूँ। क्या आप अपनी जान की जान लोगे क्यूटी? कितने ज़्यादा बेरहम और बेदर्द हो आप। हाँ तो तुम्हें भी मुझे ऐसे डराना नहीं चाहिए ना। वो उसकी तरफ मुड़ के बोला था और वांग जी ने उसका मास्क खींच के उतार ही डाला था। मैंने कब डराया आपको? क्या आपको पता नहीं है, कोई भी आपके पास नहीं आ सकता आपके रूम में सिवाय मेरे। फिर ऐसे कैसे ही आप बोल सकते हो कि मैंने आपको डराया? मैंने बस वैसे ही बोला, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे इस छोटे बॉयफ्रेंड के होते मेरे करीब आ सके। मुझे छोटा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना बोलो छोटा, जब तुम छोटे हो, 4 साल छोटे हो मुझसे। हाँ तो क्या हुआ, वैसे तो छोटा नहीं हूँ। हाँ, पूरे 22 का हूँ मैं। हो वाह, 22 के हो, लेकिन हो तो छोटू ही ना। मैं तो छोटा ही बोलूँगा। वो कैसे उसे चिढ़ा रहा था और वांची एकदम से चुप ही हो गया। देखो क्यूटी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे जानते हो ना, मैं कितना ज़्यादा अग्रेसिव अल्फा हूँ। और अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो बहुत बुरा होगा। ओह, मैं जानता हूँ तुम कितने ज़्यादा ही फसादी हो और तुम कितने ज़्यादा आपे से बाहर हो जाते हो। लेकिन मुझे इतना भी पता है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे क्यूटी। और ये क्या पहन रखा था आपने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसकी शर्ट के बटन ही बांध कर आ रहा था, जो कोट उतरने की वजह से उसकी बॉडी को रिवील ही कर रही थी। जान क्या करूं, काम है ना। काम है तो क्या हुआ? हाँ, एक दिन वो बोलेंगे सारे कपड़े उतार दो तो क्या सब उतार दो कि? वो उसकी तरफ देख के बोला था और वो शान जो उससे देख ही रहा था। जानू क्या हो गया तुम्हें, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ऐसे टॉक्सिक और पोजेसिव बॉयफ्रेंड मत बनो तुम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे आप पे ट्रस्ट है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा है, हम किसी को बताते नहीं हैं। सिर्फ आपके कहने की वजह से मैंने कभी किसी के सामने जिक्र तक नहीं किया, ना आपकी फैमिली के सामने कभी किया और ना ही मैंने आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया, सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कोई आपको देखे। आपने फील किया कितने सारे लोग थे जो आपकी बॉडी को देख रहे थे। इतना ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस क्यों पहना था आपने? देखें, आपकी आधे से ज़्यादा चेस्ट नज़र आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो जैसे मुंह बना के बैठ गया था। डार्लिंग क्या हो गया है, देखो ये काम है ना, और मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखो मैं एक लड़का हूँ, लड़की थोड़ी हूँ। हाँ तो आपको महंगा भी तो, आपकी सैंड वो कितनी ज़्यादा स्वीट है। वो
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सांप तक पहुंच ही जाती है। अगर किसी ने आपके ऊपर कभी अटैक कर दिया तो मैं क्या करूँगा? तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम बस मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और वैसे भी हर ब्यूटी का कोई ना कोई प्रोटेक्टर तो होता ही है ना, और मेरे तुम हो। हाँ ठीक है क्यूटी, ऐसे मेरी बात मान लिया करो आप। ऐसे नहीं करना आगे से प्लीज़, थोड़ा डिसेंट रहा करो। तो क्या मैं डिसेंट नहीं हूँ? मैं बदतमीज़ हूँ क्या? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? एक मैं हूँ जो ऐसे झूठ बोल के पास तुमसे मिलने चला आया। वो बाय जॉन और सीना मेरा वेट ही कर रहे होंगे। हाँ तो ठीक है ना, चाहें? हाँ ठीक है, मैं भी चाह रहा हूँ। मुझे भी ऐसा छोटा सा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, जब देखो गुस्से में ही रहता है, उसकी नाक पे गुस्सा ही धरा रहता है। मुझे तो कोई टॉल डार्क और हैंडसम सा बंदा चाहिए। क्या बोला आपने मुझे? हाँ, मैंने बोला कि मुझे टॉल डार्क और हैंडसम बंदा चाहिए। तो क्या मैं वो नहीं हूँ? क्या हो तुम? क्या तुम टॉल हो? छोटे से तो हो। वो उसे सर से पाँव तक देख रहा था और वांजी की आंखें जैसे फैल ही गईं। मैं टॉल नहीं हूँ, मैं पूरे 6 फीट का हूँ। हाँ तो और टॉल होना चाहिए। और क्या खुद को खींच के लंबा कर लूँ मैं? कितना ज़्यादा टॉल चाहिए आपको? और अच्छा है ना, हम दोनों का एक जैसा लेवल रहेगा, किस करने में आसानी होगी ना क्यूटी। दफा रहो तुम डार्क भी नहीं हो। हाँ डार्क? अब आपको डार्क मान के दिखाऊं क्या? मैं हबशी पान जाऊं? देखो कितना ज़्यादा कोरा रंग है तुम्हारा, मुझसे तो ज़्यादा ही कोरा है। और अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो क्या होगा? मुझे तो कम्प्लेक्स ही होगा। लोग मुझे छोड़ के तुम्हें देखेंगे। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा डार्क चाहिए। अच्छा, और हैंडसम? हाँ बस हैंडसम ही हो, बाकी दोनों क्वालिटीज़ तो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्या? अभी अभी दिखाता हूँ आपको, बैठो आप। मुझे जाना है, वो जॉन और सीना वेट कर रहे होंगे। जॉन सीना को कुछ भी नहीं होता, इधर ही रहो आप। वॉशरूम में आए हो ना तो थोड़ा टाइम लगा लो, बोल देना पेट खराब हो गया था। वो जल्दी से पास वहाँ पे ड्रेसिंग के पास ही गया था और उसने वहाँ पे रखा हुआ मेकअप का सामान उठा ही लिया था। हाँ क्या लगाऊँ मैं इसमें से? वो बात शेड ही थी और फिर उसने जैसे वो मैरून कलर ले ही लिया था, वो उसे अपने फिंगर पे लेके पूरा का पूरा अपने फेस पे अप्लाई कर रहा था। आर यू क्रेजी? यस आई एम। आपको कोई शक है मुझ पे? हाँ, वो अपने सारे मुंह पे वो कलर लगा ही चुका था। ले, हो गया मैं डार्क। आप तो एक्सेप्ट करोगे ना मुझे? व्हाट रबिश, क्या है ये? पीछे हो जा तुम। और हाँ, रही हैंडसम की बात तो वो तो मैं ऑलरेडी हूँ। चलें अब टॉल पहन के दिखाते हैं। हाँ, जूते उतारो अपने। क्यों? जूते उतारो। उसने उसके जूते उतरवा लिए थे और अब वो अपने जूते उतार के उसके हील्स वाले जूते पहन ही चुका था। लो देखो, हो गया मैं टॉल। अब चलेगा क्या? हाँ, हील्स पहन के। तो क्या हुआ, आप ही पहनते हो। चलो अब एक किस दे दो अपने टॉल डार्क और हैंडसम बंदे को। आई डोंट लाइक, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या टॉल हुआ? हाँ, और 1-2 इंचेस के बड़ा छोटा होने से तुम कोई टॉल नहीं हो जाओगे। क्या फ़र्क पड़ता है, बस 2 इंच बढ़ गए तुम तो। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन कहीं और तो 1-2 इंचेस से बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। और किस तो मैं ले गई रहूँगा। मेरा मुँह काला करोगे क्या तुम? आपके साथ मुंह काला करने से तो बेहतर है कि आपका मुंह मैं काला ही कर दूँ। चलो किस तो मुझे। वो उसे फिर से पकड़ चुका था और होशियार जो उसके आगे बिल्कुल भी नहीं हिल पाएगा। वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसे पता ही था। छोटा कहीं का, उसने फिर से ही बोला था। मैं बिल्कुल भी छोटा नहीं हूँ। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ आप जानते हो। मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, ये भी पता है ना आपको। वो उसे एकदम जैसे बेड पे लिटा ही चुका था और खुद वो उसके ऊपर ही था। वो शान जो एकदम से सीरियस ही हो गया। वांजी, हट जाओ प्लीज़। क्यों? छोटा हूँ मैं? बोलो कहाँ से छोटा हूँ मैं? जो कुछ एक हस्बैंड को करना चाहिए और वो सब करने के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ हो सकता है, और सब कुछ है मेरे पास। समझ गए? प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, इसीलिए कभी अपनी हद पार नहीं की। लेकिन मुझे ऐसे मत बोलना। मैं कभी इगोइस्टिक नहीं रहा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में। छोटा मत बोलना, नहीं तो मैं दिखा दूँगा मैं क्या कुछ ही कर सकता हूँ। जानते हो,
जब मैं अपनी रट में आता हूँ तो मैं कितना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। हाँ, इसीलिए आपसे दूर रहता हूँ, कहीं आपको हर्ट ना कर दूँ। मुझसे बच के रहा करो क्यूटी, आई लव यू ना। वो ऐसे बोलते बोलते काफ़ी उसके होंठों के साथ अपने होंठों को जोड़ चुका था। उशियान को पता ही नहीं चला। वो अब ऐसे ही आंखें बंद किए एक दूसरे को किस खा रहे थे। वो पूरा का पूरा उसके नीचे दाब भी तो चुका था और उसके दोनों हाथ जो वांग जी के हाथों में थे, बिल्कुल बेबस सा विषयान। वांग जी को कितना ही अच्छा लग रहा था। इस वक्त वो बस उसका है। वो दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। उसने कभी किसी को नहीं बताया और ना ही विषयान ने। उसकी कोई मजबूरी थी, कोई वजह थी और वांग जी उसकी रिस्पेक्ट ही करता है। सर आपको वॉच मिली क्या? बाहर से जॉन की आवाज़ आई थी और रुशियान जो कि होश में ही आया था, उसने जल्दी से वांगजी को धक्का ही दिया। उसका सांस कैसे ही तेज तेज चल रहा था और उसके होंठ जो एकदम से रेड ही हो चुके थे और वांगजी उससे देख ही रहा था। ये नेचुरल कलर है ना, एकदम रेड सा, मेरे प्यार का जैसा। दफाओ तुम, कितनी ज़ोर से किस किया तुमने मुझे। मुशियान की आंखें हुई जैसे पानी से बाहर गई थी और वांगजी से देख ही रहा था। अरे छोटा सा बॉयफ्रेंड हूँ, इतना भी बर्दाश्त नहीं होता तो टॉल डार्क और हैंडसम से हबशी को कैसे बर्दाश्त करोगे? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, दफा हो जाओ तुम। उसने उसे पीछे ही धक्का दिया था और वांगजी जो फिर से उसके ऊपर ही गिर चुका था। और अब की बार वो इतने ज़ोर से गिरा था कि वशियान का हाथ जो उसी के नीचे दब चुका था। वांगजी प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। उसका हाथ जो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और वांगजी हट ही गया। आई एम सॉरी क्यूटी, तुम बहुत ज़्यादा जंगली हो, मैं इसीलिए तुमसे शादी नहीं करता। पता नहीं तुम क्या करोगे शादी के बाद, तुम तो मुझे तोड़ मरोड़ के ही रख दोगे। आई एम सॉरी क्यूटी, देखें मुझे दिखाएं क्या हो गया। मेरा पासू तोड़ डाला तुमने, हाँ तुम तो मुझे तोड़ ही डालोगे। वो उसे अपना हाथ दिखा रहा था जो कि सच में रेडी हो चुका था। क्यूटी, मार गया क्यूटी, जा रहा हूँ मैं, मेरे पीछे मत आना, 10 मिनट के बाद निकलना। वो कैसे नाराज़ नाराज़ सा पास अपनी चीज़ें ले रहा था और उसने अपनी घड़ी भी तो ले ही ली थी जो वहाँ पे बेड की साइड टेबल पे पड़ी थी। वो बाहर निकल चुका था और वांजी को कितना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो ऐसा नहीं था, बस वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। वो अग्रेसिव है, उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं, वो तो उसकी नेचर है ना। वो अब बाद में जाएगा और रोशियान जो जॉन और सीना के साथ अपने घर जा ही चुका था। उसने बस अपने दर्द को छुपा ही लिया था और अपने हाथ को कोट के अंदर ही काट लिया था। वो किसी को नहीं बताएगा, बिल्कुल भी नहीं बताएगा। वो घर चला गया था और मामा जो उसे देख के कितना ज़्यादा ही खुश हुई थी। रात के 3 ही तो बज रहे थे और फिर वो अपने रूम में चला गया था सोने। वो बस उसके बारे में सोच रहा था। वो उससे प्यार करता है लेकिन कभी कभी उसे क्या ही हो जाता है। वो जानबूझ के नहीं करता लेकिन फिर भी वो उसे हर्ट कर ही देता है। वो अपने हाथ को देख रहा था जो कि बस रेडी हो चुका था। मैं बिल्कुल तुमसे बात नहीं करूँगा, जंगली कहीं के छोटे से बॉयफ्रेंड ना हो तो। वो ऐसे ही सो गया था और सुबह उसके छोटे बहन भाई जो स्कूल ही चले गए थे। हाँ वो छोटे ही थे, बहुत ज़्यादा ही छोटे थे उन दोनों से। वो दोनों भाई ट्विंस थे। वो और उसका भाई अयान, और अयान उससे पूरे 4 मिनट ही बड़ा था। वो डॉक्टर था और उससे गायनी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो डॉक्टर ही बन चुका था। और विशियान, उसे तो बस फेम चाहिए था, सिंगिंग एक्टिंग डांसिंग सब कुछ ही तो उसने कर लिया था। वो कितना ज़्यादा फेमस था और अयान वो उतना ही ज़्यादा बस शर्मीला सा और चुपचाप सा लड़का था। वो 10 बजे के करीब बाहर आ गया था ब्रेकफास्ट करने और मामा अपने सर्वेंट्स के साथ पास बिजी थी। उसके पापा की 5 साल पहले डेथ हो चुकी थी। मामा, वो दोनों चले गए क्या? वो अपने छोटे बहन भाई के बारे में पूछ रहा था। हाँ चले गए। शॉन उसका छोटा भाई था जो कि अभी मैट्रिक में था, और शीना जो अभी 8th स्टैंडर्ड में थी। और वो दोनों कितने ही बड़े थे ना उनसे। और काका, वो अपने भाई के बारे में पूछ रहा था। हाँ वो भी चला गया, तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और वो तुम्हारा वेट कर रहा था। हो इट्स ओके, मैं जाके उनसे मिल आऊँगा थोड़ी देर तक।
हाँ बिल्कुल, मामा ने बोला था और फिर जॉन और सीना आ ही गए थे। आज मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, तो क्यों ना तुम लोग भी अपनी फैमिली के पास चले जाओ। सर, क्या हुआ? अब मुझे कोई यहाँ पे घर पे उठाने थोड़ी आएगा। लेकिन सर, आप ऐसे बाहर अकेले जाएंगे तो क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं मास्क पहन लूँगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब क्या मैं अपने साथ तुम लोगों को बांधे बांधे रखूं? तुम लोगों की भी तो लाइफ है ना। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम लोगों को बुला लूँगा, तुम जा सकते हो। ओके सर। वो दोनों पास उससे वो करके जा चुके थे और वो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ही चुका था। उसका हाथ कितना ज़्यादा ही दर्द कर रहा था और वांगजी जो सुबह से 15 बार ही कॉल कर चुका था और कम से कम 87 मैसेजेस तो, जिसमें बस सॉरी था। जानू, आई एम सॉरी ना। हर बार उसके मैसेज पे यही लिखा होता था और विशान जो के पास उसे इग्नोर ही कर रहा था। क्यों सुनो मैं इसकी कॉल, क्यों मैं इसके मैसेज का रिप्लाई दूँ? जंगली कहीं का, पता नहीं मेरे साथ क्या ही काट डालता है ये। प्यार करता है तो ऐसे टॉक्सिक तो ना हो। उसने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया और वांगजी बेचारे का बुरा ही हाल हो चुका था। मामा जो बार बार उसके रूम में आके देख चुकी थी और वो कैसे बस पड़ा ही हुआ था। आज तो मैं कहीं नहीं जाना क्या? हाँ, वो प्रोड्यूसर कब से कॉल कर रहा है। बाहर में जाए वो, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों, तुम्हें आज रिकॉर्डिंग नहीं करवानी क्या अपने स्टेज शो की? मामा क्या करूँ मैं, मुझसे ये सब नहीं होता। अगर वो मुझसे दूर हो जाए, जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो मुझसे कुछ नहीं होगा। वो मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं मर जाऊँगा, नहीं तो मैं किसी को मार डालूँगा। मुझसे दूर हो जाए, नहीं जाऊँगा मैं कहीं भी। वो कैसे बोल रहा था और उसकी आंखें जैसे ब्राउन से अब गोल्डन ही हो रही थी और मामा जो उसे देख के डर ही गई थी। वांजी, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज़ खुद को कंट्रोल करो। क्या कंट्रोल करूँ मैं? कितनी बार कॉल्स की, कितने मैसेजेस किए, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। अगर उन्होंने बात नहीं की, मामा मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ कर लूँगा खुद को। वो कैसे किसी पोजेसिव से आशिक की तरह बोल रहा था और मामा जो चली गई। तुम्हारी सप्रेसेंट वो किधर हैं? ख़त्म हो गई वो? मुझे नहीं पता किधर हैं, मुझे नहीं पता। बिल्कुल मेरे करीब मत आइएगा, मेरा दिमाग घूम रहा है। वो बस ऐसे ही फिर से गिर ही चुका था और मामा जो परेशान ही हो गई थी। उसके पापा जो बिजनेस के सिलसिले में बस यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे। वांगजी उनका इकलौता ही बेटा था, वो उससे हद से ज़्यादा ही प्यार करते थे। उसने जब बिजनेस को छोड़ के डांस के बारे में उनको बोला था तो उन्होंने दूसरी बार सोचा तक नहीं था। वो उसे इजाज़त दे चुके थे। वो डांसर बनना चाहता है, कोरियोग्राफर बनना चाहता है, जो मर्जी करना चाहता है करे, बस खुश रहे। और वो हाथ से ज़्यादा ही उसे बिगाड़ चुके थे। वो उससे डरते थे, चाहे वो उनका बेटा ही था। वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था और उसकी रट वो जो कभी भी आ जाती थी। वो जब भी गुस्सा करता था, जब भी वो ज़्यादा इमोशनल होता था, उसकी तबीयत ख़राब ही हो जाती थी। ये एक बहुत ज़्यादा रेयर केस था। वो अपनी रट में कभी भी आ सकता था और कभी किसी के लिए खतरा बांध सकता था। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जो वांगची को अच्छा ना लगे। वो बस उसके प्यार और उसकी बीमारी की वजह से मजबूर ही थे। वो अपने साथ हमेशा सप्रेसेंट रखता था। वो विशियान से प्यार करता था, उससे हार्ट ना खाते, इसलिए वो हमेशा वो गोलियां खाता ही रहता था। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था कि वो बीमार हो ही जाए। मामा जो उसे मेडिसिन मंगवा के दे चुकी थी और उसके सार का दर्द जो बढ़ते ही जा रहा था। कॉल नहीं सुनोगे मेरी, मैं नहीं तो छत से कूद के अपनी जान दे दूंगा। उसने फिर से मैसेज किया था और वो शियान जो हॉस्पिटल पहुंच ही चुका था। उसका दिल जैसे धाक से ही रह गया। वो जानता था वांगची को वो सिर्फ धमकियाँ नहीं देता, वो कार भी टालेगा। हाँ बोलो, क्या मसला है तुम्हें? कैसे हो तुम? हाँ, क्यों ऐसे मंडे की बातें कर रहे हो तुम? मार डालूंगा मैं तुम्हें जान से। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, माफ़ नहीं किया मुझे। माफ़ कर दिया डार्लिंग, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं हॉस्पिटल आया हूँ ना। हॉस्पिटल? क्या इतनी ज़्यादा चोट लग गई आपको? पास मेरे बाजू में दर्द हो रहा था इसलिए आ गया हूँ। कौन से हॉस्पिटल हो? जान क्या फ़ायदा, मैंने बोला कौन से हॉस्पिटल में हो। मैं आ रहा हूँ। ओह, होली मदर में। ओके ठीक है। उसने जल्दी से कॉल बंद कर दी थी और उसका गोल्डन रंग जो फिर से ब्राउन ही हो चुका था, वो एकदम से ठीक हो चुका है। उसके
प्यारे वो शियान ने उससे बात काट लिया तो उसे और क्या ही चाहिए। मामा मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत क्या हुआ? मेरी तबीयत को? मैं तो एकदम से ठीक हूँ। देखे मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। वो बस तैयार श्यार होके पास रेडी था और मामा उसे देख ही रही थी। उसका मूड कैसे पल में चेंज ही हो चुका था। वो अपनी मामा के गाल पे किस कार के पास जा ही रहा था। उसने बस अपनी गाड़ी निकाल ली थी और अब वो हॉस्पिटल जा ही रहा था। हाँ मेरी क्यूटी, मैं बहुत बुरा हूँ ना। हाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस मान जाता हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं उन्हें जाके मना लूँगा। उन्हें इतने ज़्यादा किसेस करूँगा, उन्हें इतने ज़्यादा हग करूँगा और इतने ज़्यादा फ्लावर्स दूँगा कि वो तो मान ही जाएंगे। वो हॉस्पिटल पहुँच चुका था और वो शियान का नंबर डायल करने के बावजूद लाग ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होगा। वो बस आगे जा रहा था और फिर उसने वो शियान को देख ही लिया। वो पास निकल ही रहा था और उसे देख के जैसे वांगजी एकदम सोच में पड़ गया। ये क्यूटी को क्या हो गया? इनके बाजू में दर्द था और इन्होंने बाल क्यों कटवा लिए? वो शियान के बाल जो बस नेक से थोड़ा नीचे नीचे तक ही आते थे, लेकिन ये वो शियान ने एकदम से सुबह सुबह कटिंग भी करवा ली। चलो कोई बात नहीं, क्यूटी को पता है मुझे उनके लंबे बाल पसंद थे। ज़रूर मुझे चलाने के लिए कटवा दिए होंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं मना लूँगा। वो उसके पीछे पीछे चल रहा था और वो शियान जो जाने कहाँ ही जा रहा था। अरे इनकी आई साइट वीक हो गई क्या? देखो तो ग्लासेस भी लग गए। वो कितना ज़्यादा परेशान हुआ था और वो फेस पे मास्क लगाए और बड़ी सी कैप पहने जैसे उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो एक कैबिन में तो चला गया था और वांग जी उसके पीछे। डार्लिंग उसने बोला था और वो शियान ने उसे मुड़कर देखा। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो गया क्यूटी, ऐसे क्यों बोले जा रहे हो मुझे? देखो मैं आपके लिए फ्लावर्स लाया हूँ। उसने जैसे वो गुलाब उसके आगे काटे थे, वो शियान उसको देख ही रहा था। क्या तुम क्रेज़ी हो? हाँ क्रेज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ आपके प्यार में। आपको तो पता है ना कितना ज़्यादा पागल हूँ मैं। वो उसके पास आया था और वो शियान जो पीछे पीछे ही हो रहा था। हे यू, मैं अभी कार्स को बुलाऊंगा। बाहर तो कोई कार्स नहीं है क्यूटी, और ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो आई एम सॉरी ना, मैंने बोला ना। प्लीज़ मेरी जान मान जो, ऐसे नहीं करते। देखो आपने क्या ही किया। हाँ बाल भी कटवा दिए। देखो मुझे, देखो प्लीज़ मुझे चेक करो, मैं कितना ज़्यादा बीमार हूँ। जानते हो मेरे सर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था सुबह। और तो और मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया, मुझे तो कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग की थी मैंने बस टेंशन के मारे। वो तो मामा ने मुझे मेडिसिन दी तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे आराम आया। ओह तो ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से शायद तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। वो शियान उसकी तरफ देख रहा था और आपकी बात उसकी आवाज़ में नरमी थी। हाँ बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, बीमार हूँ मैं। ओह अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा इलाज कर लेते हैं। उसने एकदम से उसे हाथ से ही पकड़ा था और वांग जी के तन बतन में जैसे तितलियाँ सी उड़ने लगीं। ये हाथ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ना। हाँ वो शियान वो ऐसा ही है, एकदम क्यूट सा, काइंड सा, स्वीट सा। और उसने एकदम से उसे अपने करीब ही किया था। आओ मैं तुम्हें देखता हूँ। हाँ देखो ना, जितना मर्जी देखना है देखो, जो करना है करो, बस नाराज़ नहीं हो। अरे मैं तुमसे क्यों ही नाराज़ होऊंगा। मैं समझ सकता हूँ, ऐसा होता है जब ऐसी हालत हो तो कुछ भी हो सकता है ना। वो कैसे प्यार से बोल रहा था और वांगजी जो उसकी आंखों में खो सही किया। हाँ बिल्कुल, जब ऐसी हालत हो तो बहुत कुछ ही हो जाता है, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। मुझे पता है मुझे ऐसी हालत में कुछ नहीं करना चाहिए, ये गलत है ना। ओह तुम कितने ज़्यादा समझदार हो। बिल्कुल ऐसी हालत में कुछ भी नहीं करना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए और इसी में सबकी भलाई होती है। वो पास बोल रहा था और वांगजी उससे देख ही रहा था। हाँ तो दूर ही हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है, मुझे अपनी लिमिट का पता है। और अभी बस 2 ही महीने तो हुए हैं ना। वांगजी उसे अपनी रट के बारे में बता रहा था जो उसे 2 महीने पहले ही आई थी। हो अच्छा अच्छा, 2 महीने हो गए, सही है। चलो अब तो देखना ही पड़ेगा ना। वो उसे लेके साइड पे आ गया था और वहाँ पे एक पैटी तो था छोटा सा। ओह कितने ज़्यादा डेस्परेट हो आप। वो उसकी तरफ देख रहा था। हाँ देखना पड़ेगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, ये मेरा पैशन है ना। ओह माय गॉड, तुमने कभी बताया नहीं क्यूटी।
तुम, अब मेरा मतलब है आपने कभी बताया नहीं कि आपको इतना ज़्यादा शौक है। कम ऑन डार्लिंग, अब तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा मुझसे, उसने बोला था। और वो शियान उसे फिर से हैरानी से देख रहा था। ऐसा नहीं बोलते। अच्छा, आई एम सॉरी क्यूटी। और तुम मुझे बार बार क्यूटी क्यों ही बोले जा रहे हो? तो क्या क्यूट लोगों को क्यूट नहीं बोलेंगे क्या? ऐसे तो बोलते हैं। चलो लेट जाओ इस पे। हो, तो आप करने वाले हो साहब? हाँ, तो मैं ही करूँगा, और कौन करेगा? वो उसे लिटा चुका था और फिर उसने अपने कानों में वो स्टेथोस्कोप ही दे दिया। चलो, शाबाश। वो उसके चेस्ट पे उसे रख ही चुका था और वांग जी को जैसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। क्या कर रहे हो क्यूटी? क्या कर रहा हूँ? चेकअप कर रहा हूँ तुम्हारा। किस चीज़ का चेकअप? तुमने बोला तुम बीमार हो, तुम्हारा दूसरा महीना चल रहा है। व्हाट? वो एकदम से उठ के बैठी। क्या क्या ये कोई एक्टिंग है? क्या यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? बोलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम? उसने उशान से पूछ लिया था। मैं एक्टिंग क्यों ही करूँगा, और ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो मेरा काम है ना। गायनाकोलॉजिस्ट हूँ तो चेकअप तो करूँगा ना। और तुम प्रेग्नेंट हो ना, इतना ज़्यादा हाइपर क्यों ही हुए जा रहे हो? चलो शाबाश, लेट जाओ। मैं बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और आपको क्या हो गया क्यूटी? तुमने बोला तुम प्रेग्नेंट हो, 2 महीने हो चुके हैं ना, तुमने ये बोला। अरे, मैं तो बता रहा था 2 महीने पहले मेरी रट आई थी और फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और उसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रही है। और आप क्या ही समझ रहे हो? और ये डॉक्टर बनना बंद करो। अरे क्यों बनना बंद करो जब मैं डॉक्टर हूँ तो? क्या मतलब? मतलब कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें चेकअप करवाना पड़ेगा। ये बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, और तुम पता नहीं क्या ही बकवास किए जा रहे हो। हाँ, अब लेट जाओ। मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके लेटूंगा। तुम्हारा दिमाग घूम चुका है क्यूटी। ये मुझे तुम कहना बंद करो, समझ गए तुम? मुझसे बोल रहा था और वांगजी जो फिर से ही उठ बैठा। वो शियान उसके पीछे था और वो फिर से उसे पकड़ना ही चाहता था। वो कितना ज़्यादा हाइपर हो गई, पागल ही लड़का था। अगर उसने खुद को या अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो क्या ही हो जाएगा? मेरी बात तो सुनो। वो उसका हाथ पकड़ के बोला था और वांगजी रुकी क्या? ये सैंड की आवाज़ उसे पागल ही कर देगी। वो एकदम से मुड़ा था और उसकी आंखों का रंग जैसे फिर से ही बदला था। वो शान देख ही चुका था और वह कैसे रुक सा ही क्या। हाँ, सुनाओ ना, बोलो, क्या बोलना है? वो ऐसे ही गोल्डन आइज़ के साथ उसे देख रहा था और वो शान जुटा ही चुका। जाओ तुम, उसने बोला था और वांगजी जो उसके करीब ही हुआ। क्यों जाऊं? बोलो, क्यों ही जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। वो उसे एकदम से पकड़ चुका था और वो उसे कैसे दीवार के साथ पीने काट चुका था। छोड़ो मुझे, कोई है क्या? प्लीज़ हेल्प मी। वो कैसे टार के बोला था और वांगजी जो पास देख ही रहा था। कैसे उसकी आंखें पास तेज तेज चपकना शुरू हो गई थीं। कैसे उसके होंठ पास काँप ही रहे थे और उसकी बॉडी, वो भी तो पूरी की पूरी शिवर ही कर रही थी। क्या हो गया क्यूटी? ऐसे टार क्यों रहे हो मुझसे? हाँ, वो उसके करीब हुआ था और उसके पिंक लिप्स जैसे उसे इनवाइट ही कर रहे थे। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने शायद गलत समझा, तुम कोई और होगे। नहीं, मैं ही हूँ ना, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा डार्लिंग, तुम्हारा वांगजी। तुम कहना बंद करो। आपका, मैं आपका वांगजी हूँ। वो उसके करीब ही हो चुका था और उसका कंट्रोल फिर से छूट चुका था। वो उसकी बोलती को बंद ही काट चुका था और उसके दोनों हाथ जो भी बस वांगजी के हाथों में थे। वो कैसे पास प्यार से उसके होंठों पे खिसी कर रहा था और अगले बंदे की आंखें जैसे बाहर ही निकल जाएंगी। वो कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी थी ग्लासेस के पीछे, और वांगजी जो उसकी सेंट को फील कर रहा था। ये वही तो सेंट है ना उसके उशियान की। और फिर उशियान ने एकदम से उसे किक किया था। पागल जंगली कहीं के, क्या कर रहे हो तुम? वो पीछे हुआ था और तभी दरवाज़ा खुला था। गगा, मैं आ गया, क्या हो रहा है यहाँ पे? वो शान था जो दरवाज़ा खोल के आया था और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके हाथ पे एक पट्टी भी बंधी हुई थी। वांगजी जो पास देख ही रहा था और वो आके उस दूसरे विशान से गले लग गया था जो पास कांप ही रहा था और वांगजी उन दोनों को देख ही रहा था।